नमस्कार, मैं हूं कैलाश सरपंच पंचायत हल्का सुमन ब्लॉक पंचायत डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। आज मैं अपनी पंचायत के इस फॉरेस्ट जो देवदार का फॉरेस्ट है इसमें आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे बीट गार्ड के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया जिसमें पंचीस और मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आइए जानते हैं बीट गार्ड साहब से कि इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य था और ये क्या प्रोग्राम है। गार्ड साहब बताएं ज़रा। नमस्कार, मैं मोहिंद्र प्रताप सिंह, फॉरेस्ट गार्ड बीट चुलना। ये प्रोग्राम हमारा वन बीट गार्ड और वन विलेज हमारा जो प्रोग्राम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसके तहत हमने सभी पीआरआई मेंबर को बुला के और सभी सरपंचेस को बुला के हमने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें हमने पेड़ देवदार के और ओक के और कायल के पेड़ लगाए, जिसमें हमने लोगों को अवेयर किया कि अभी जो जून जुलाई का महीना आ रहा है, इसमें हम जितने से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे वही हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी जो बरसात का मौसम है, इसमें हम बार अगर पेड़ लगाएंगे तो हम इसमें पेड़ जो जो भी पेड़ लगाएंगे वो लग जाएंगे। हम जैसे कि अभी जो प्रोग्राम हमारा वन बीट गार्ड और वन विलेज प्रोग्राम है, वो जो अभी इसी बुरे मंथ चलना है, ये 30 तारीख तक इस महीने जो पूरा जो चलना है, तो हमारी पूरी जो ब्लॉक में जो पूरी रेंज में और पूरी बीटों में ये प्रोग्राम चलेगा। इस प्रोग्राम के तहत हमने बहुत जगहों पे ये प्रोग्राम करना है और वहाँ पे ये पेड़ पौधे लगाने हैं। शुक्रिया। एक मिनट, गार्ड साहब ये बताएं कि पहले यहाँ एक वन महोत्सव का कार्यक्रम हुआ करता था। जी सर। क्या ये उसी का पार्ट है, ये क्या है, या हाँ जी, उसको हाँ जी, हाँ जी। मॉडिफाई करके ये कोई प्रोग्राम बनाया गया गवर्नमेंट हाँ के जी, द्वारा? बिल्कुल सर, आप सरपंच साहब आपने बिल्कुल सही कहा, ये वन महोत्सव ही है। वन महोत्सव से अभी हमें इसको मॉडिफाई किया है कि हमें जब भी पहले वन महोत्सव होता था कि एक दो बंदा पेड़ लगाता था तो हो जाते थे। अभी हम एक विलेज के लेवल का प्रोग्राम रखा हुआ है, जहाँ पे हर पंचायत का नुमाइंदा और वहाँ के लोकल बॉडीज़ जितनी भी है वो सभी पेड़ लगाएंगे, जिससे हमारा जो वातावरण हरा भरा रहेगा। इससे लोगों को अवेयर भी रहेगी और हमारा ये कोशिश रहेगी कि और भी कई स्कूलों में और जो बड़े दायरों में हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। क्योंकि ये जो वन महोत्सव का जो एक महीना होता है, इसमें पेड़ हम जितने लगाएंगे उतने पेड़ लग सकते हैं। ठीक है। गार्ड साहब ये बताएं कि आपकी तो ड्यूटी है ही इस फॉरेस्ट के लिए, लेकिन पब्लिक को, आदरणीय पब्लिक को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्लोगन्स वगैरह लिखे होते हैं कि वृक्ष ही जीवन है। मैं समझता हूँ कि मैं खुद एक ज्योग्राफी टीचर रहा हूँ। जी सर। मैंने ये पढ़ा है कि किसी भी देश के 33% भाग पर फॉरेस्ट का होना ज़रूरी है, तभी इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। यानी टाइम पर बारिशें होती हैं, मौसम अच्छा बना रहता है, क्लाइमेट एकदम शुद्ध रहती है। आपका क्या कहना है कि आपका तो ये ड्यूटी है ही, लेकिन पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जैसे कि यहाँ के लोगों को सबको पता है कि इस पे ज़्यादा ब्रीफी भी नहीं जाऊँगा नहीं, क्योंकि लंबी कहानी हो जाएगी। पेड़ हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। इनसे हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हर एक चीज़ प्रोवाइड होती है। जहाँ के जैसे हम पहाड़ों में जंगलों में रहते हैं, लकड़ी और घास जो भी है, फॉडर जो भी है, हमें फायरवुड यहाँ जंगल से ही प्राप्त होती है। और जंगल जब हम लगाएंगे तो हमें शुद्ध वातावरण भी मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी और बहुत फ़ायदे हैं फॉरेस्ट के। और हमें फॉरेस्ट को जितना हो सके उतना बढ़ाना है। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट के ऊपर ही बारिशें निर्भर होती हैं। क्योंकि हमारा देश में जो 25%, जैसे आपने बोला 33% है, हमारे जो फॉरेस्ट है अभी 25% की उस रेंज में है, 33% नहीं है अभी। हमारा ये मकसद है कि जितने हम पेड़ लगाएंगे, जितने हर वन मौसम से अलग भी हम टाइम निकाल के पेड़ लगा सकते हैं, जिससे पेड़ लगाना अच्छी बात है और इससे हमारे वातावरण को अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। और जहाँ पे जैसे टूरिस्ट आते हैं तो वातावरण अच्छा होता है तभी तो आते हैं, नहीं तो टूरिस्ट वहाँ यहाँ पे क्यों आएंगे? देवदार के पेड़ देखने आते हैं और ठंडे ठंडे जो मौसम का लुत्फ़ लेते हैं, और ये सब पेड़ों की वजह कारण है और यहाँ पे जंगल की वजह के कारण है। जंगल हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गार्ड साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और मैं भी आदरणीय पब्लिक से निवेदन करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पेड़ लगाएं और न्यूली वन बेबीज़ से पेड़ लगाएं, ताकि वो बच्चा अपने एज के साथ साथ ही उस पेड़ का पालन पोषण भी करे। और इसके साथ ही ज़्यादा बातें ना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है सर, थैंक यू।
चलो वो बैनर भी है थोड़ा। अच्छा बैनर रीडेबल हुआ है। हाँ फिर किया ना बैनर उस पास बना देने ना उधर भी जाना ये रीडेबल हो गया थोड़ा स्लोली। और मिस्त्री ने हाँ आया तो हो गया प्लांटेशन बस